नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यमुना में हरियाणा में पानी आता है और उन्होंने यमुना में जहर मिला दिया और कहा कि जब हमारे इंजीनियर की पता चला तो उन्होंने पानी को रोक दिया। ये झूठ के काम नहीं चलानी चाहिए। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस भूमि को भगवान भगवान ने गीता का चिंता करते था। और यमुना में गंदगी को लेकर उठे बवाल के बीच बीजेपी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पर निशाना साधा है। दरअसल किरण ने कहा कि केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हार के डर से वे अराजकता फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। हरियाणा अपने हिस्से का पानी सही दे रहा है, लेकिन दिल्ली में जो है सीवेज और गंदगी यमुना में डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यमुना सफाई का वादा किया था, लेकिन दिल्ली के 37 में से सिर्फ 17 ट्रीटमेंट प्लांट ही चल रहे हैं और ऐसे में ये यमुना की दुर्दशा के लिए दिल्ली सरकार की नाकामी को दिखाता है। अपनी विफलता छिपाने के लिए हरियाणा पर झूठे आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है। पानी दे रहा है और मुझे तो हैरानगी हुई इस बात को सुनते हुए कि केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा कि वाटर टेररिज्म जो है वो करा जा रहा है। एक व्यक्ति जो इतने चीफ मिनिस्ट्री के पद के ऊपर जो रहे हुए हैं, वो ऐसी बात जब करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी बात, ये तो बहुत ही जबरदस्त दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहूंगी, जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा अपने हिस्से का पानी जो उसका बीओडी लेवल है वो। और वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल उन्होंने यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाया है। जी हां, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल का पुतला फूका। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा है कि केजरीवाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का केस डालने का बयान देकर केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे भी केजरीवाल अपनी नाकामियों का ठीकरा पड़ोसी राज्यों के सिर पर फोड़ते रहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कि यमुना से जहरीला पानी जो है यमुना में जहर मिला दिया गया है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को वो हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन हरियाणा पर जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाते रहे हैं, तो ये बता देता है कि उनकी जो नीयत है वो किस प्रकार की है। वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जब समय आ गया है कि 10 साल के बाद दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है, तो जवाब उनके पास मिल नहीं रहा। जब आए थे तो बोलकर आए थे कि मैं जी यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन आज जब सफाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कवायद है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये केजरीवाल लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं। चाहे दिल्ली में सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोरोना हो, हर समय या तो केंद्र पर या हरियाणा पर बहुत ही दुर्भाग्य को बताने के क्या हुआ। और
और केजरीवाल के बयान को लेकर हरियाणा में सरकार के जो है मंत्री और विधायक ने रोष जताया है। आपको बता दें कि पंचकुला में सेक्टर 5 के बेला विस्टा चौक पर मंत्रियों और विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आप सुप्रीमो केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी का पुतला भी जलाया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणवीर गंगवा, विधायक योगेंद्र राणा, तेजपाल तंवर, कपूर राव, वाल्मीकि राजकुमार छैपन और इसी के साथ साथ पवन खरखौदा, हरेंद्र कुमार समेत कई विधायक और बीजेपी नेता मौजूद रहे। केजरीवाल कोई उस तरीके की बात कर रहे हैं, कोई उनकी नई आदत नहीं है। चाहे पहले अनेकों आरोप लगाने का, झूठे आरोप, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब ये पराली का रोना रोते थे हरियाणा में, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी और इन्हें चंडीगढ़ के अंदर बुलाया गया और ये देखकर इन्होंने कहा कि हरियाणा तो बहुत बड़ा काम कर रहा है और हम लोग बगैर फालतू के आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आज तो बहुत बड़ी बात इन्होंने, अरे भैया चुनाव के अंदर मुद्दे होते हैं, चुनाव के अंदर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आधारहीन झूठे आरोप कि हरियाणा के लोग दिल्ली की जनता को जहर परोसने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बयान दिया है यमुना के अंदर जहर मिलाने का, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। जहां हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को अपने माता मानते हैं और उन्होंने इस तरीके का बयान देने का काम किया, उसकी कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। और जो केजरीवाल जी जिस करप्शन के खिलाफ जो उनकी पार्टी का गठन हुआ, दिल्ली के लोगों ने सोचा था कि कुछ अलग हट करके ये करेंगे, आज वो खुद करप्शन के अंदर। और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी पर दिए गए बयान को लेकर प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। करनाल के बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद सहित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने करनाल में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि जिले भर में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय कमल से जुड़े और जिसके बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पर पहुंचकर केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पुतले दहन किए और रोष स्वरूप नारे लगाए। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि जब हरियाणा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा पेश कर रहे थे तो केजरीवाल ने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी पर यमुना से जहर घोलने का आरोप लगाया है और अब हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। करनाल के वाल्मीकि चौक पर आम आदमी पार्टी के तथाकथित स्वयंभू केजरीवाल और आतिशी का आज हमने पुतला फूका है वाल्मीकि चौक पर। कल उन्होंने घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हम जब 100 दिन का अपना लेखा जोखा मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे थे, हरियाणा का अपना एक विजन पेश कर रहे थे, ऐसे मौके पर उन्होंने ये घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इस आरोप की हम भारतीय जनता पार्टी करनाल जिले के सभी समस्त कार्यकर्ता कड़ी भर्त्सना करते हैं। केजरीवाल भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं उनसे झूठा कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने झूठ पर आधारित राजनीति लगभग 11 वर्ष पूर्व शुरू की और किस प्रकार से उन्होंने 11 वर्षों में दिल्ली की आम जनता को ठगने का काम झूठ बोलकर किया है वो हम सबके सामने है। और आज अपनी हार से इस कदर वो बौखलाए हुए हैं कि आज वो हरियाणा के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में उल जलूल भाषण दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि हरियाणा ने यमुना नदी में जहर घोलकर दिल्ली वासियों को पिलाने के लिए, मारने के लिए भेजा है। ये उनकी बौखलाहट का ही असर है कि वो आज इस प्रकार के उल बयान दे रहे हैं। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की हरियाणा सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने यमुना के पानी को जहरीला करने का आरोप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाया है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल का पुतला फूका। और साथ ही जिला अध्यक्ष वंदना पोपले ने कहा कि केजरीवाल के इस बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर मानहानि का केस डालने का बयान देकर केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को करारा जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैसे भी केजरीवाल अपनी नाकामियों का ठिकरा पड़ोसी राज्यों के सिर पर फोड़ते रहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कि यमुना से कबीला पानी जो है यमुना में जहर मिला दिया गया है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को वो हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन हरियाणा पर जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाते रहे हैं तो ये बता देता है कि उनकी जो नीयत है वो किस प्रकार की है। वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जब समय आ गया है कि 10 साल के बाद दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है, तो जवाब उनके पास मिल नहीं रहा। जब आए थे तो बोलकर आए थे कि मैं जी यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन आज जब सफाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कवायद है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये केजरीवाल लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं, चाहे दिल्ली में सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोरोना हो। और वही हरियाणा में फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा में पूर्व विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे ललित नागर ने पलवल के हथीन में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा कर सबको चौंका दिया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हालचाल पूछकर उन पर तंज कसा। पूर्व सीएम ने ललित के मंच पर साझा करने पर कहा कि ललित नागर ने भी मंच साझा कर है क्यों किया है और ये पता नहीं है, और यहीं पर रुके नहीं, कहा कि किसी ने बुलाया या अपने आप आ गए। वही आपको बता दें, हरियाणा में फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा की पूर्व विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे, जहां पर ललित नागर ने पलवल के हथीन में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा कर सबको चौंका दिया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आपको बता दें कि हालचाल पूछकर उन पर तंज कसा। पूर्व सीएम ने ललित के मंच साझा करने पर कहा कि ललित नागर ने भी मंच साझा कर लिया है, क्यों किया है ये पता नहीं है, और यही पर नहीं रुके, कहा कि किसी ने बुलाया या अपने आप आ गए। और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला नगर योजनाकार डीटीपी अंबाला को मुख्य निर्देश जारी किया है, और आपको बताते चले कि ड्रोन सर्वे कराकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जब जहाज ही डूब चुका तो कोई आ गए। आम आदमी पार्टी का जहाज तो डूब चुका दिल्ली में, अब कोई उसको बचा नहीं सकता। जो इंडिया अलायंस है उसमें एक बार फिर तोड़फोड़ जो है वो नजर आ रही है। इंडिया अलायंस कभी था ही नहीं, इनका कभी आपस में तालमेल हुआ ही नहीं। हमने भी एनडीए की सरकार चलाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलाई, इनकी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पंजाब में आप पार्टी अकेला लड़ती है, कांग्रेस को कहती है कांग्रेस गलत है, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, और किसी दूसरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस भी यही करती है। कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव लड़ा तो आप पार्टी को कहा भी गंदी पार्टी है, और कहीं पर ये उनके साथ मिलकर लड़ते हैं। इनका कोई इंडी और इंडी शब्द को अगर आप देखो, ये जुड़ा हुआ नहीं है आपस में। ये I.N.D.I.A है, ये जुड़ा। और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होंगे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर तंज कसा है, और खड़गे पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें कान पकड़कर सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। अपने झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहे हैं। 10 साल तुम्हारा राजा दिल्ली में रह गया, तुम यमुना साफ नहीं कर सके और दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। यमुना जहां से दिल्ली में प्रवेश करती है, आप इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ले आओ, सारा मीडिया ले आओ, वहां का बीओडी चेक कर लो।
और दिल्ली में जाने के बाद ओखला का बीओडी चेक कर लो। अब वो जो बड़ा है, वो जो दिल्ली का गंद है, वो तो हमने साफ नहीं करना, वो तो केजरीवाल ने साफ करना, जो इसने नहीं किया। और बेमतलब ये अपने जो नाकामयाबियां हैं उनको दूसरों पर। और वही हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों का केंद्र में जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जो है एनट्रैप्ड होने की खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि आईएएस के एम पांडुरंग और आईएएस चंद्रशेखर खरे ज्वाइंट सेक्रेटरी या फिर इसके इक्वल पद के लिए केंद्र में जो है एनट्रैप्ड किए गए हैं। और वही पुंडरी कई दिनों बाद ब्लॉक समिति की नई चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मिल गई। जी हां, आपको बता दें कि हालांकि ये सर्वसम्मति से नहीं बल्कि मतदान से हुआ। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ब्लॉक समिति की नई चेयरपर्सन मिली सकी। और इस बीच प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए जिला परिषद की डिप्टी सीईओ रितु लाठर चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद थी और हल्का विधायक सतपाल जावा भी विशेष रूप से मौजूद रहा। और इस बीच आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि नई चेयरपर्सन का चुनाव हल्का विधायक सर्वसम्मति से करवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नई चेयरपर्सन के लिए ही 2 नामांकन भरे गए थे, जिसमें से आपको बताते चले कि वार्ड नंबर 16 से सुषमा देवी और राजेश कुमार और वार्ड नंबर 8 से जो है अशोक, और इसी के साथ साथ नाम शामिल थे। पत्रकारों से बात करने के बाद अधिकारी और जिला परिषद को डिप्टी सीईओ रितु लाठर ने बताया है कि पूरी प्रक्रिया में लाकर ब्लॉक समिति के 26 मतों में से जो है सुषमा देवी को 20 मत मिले, जबकि महिंद्रा देवी की जो है केवल 5 मत मिले और 1 मत नोटा पर गया। 20 मतों में से वार्ड नंबर 16 को सुषमा देवी चेयरपर्सन बनी और वार्ड नंबर 15 की 8वीं जो है आरती पुत्री शमशेर सिंह बाकल सर्वसम्मति से वाइस चेयरपर्सन चुनी गई। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज इलेक्शन हुआ है। वाइस चेयरमैन के पद पे आरती जी वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं, जिनको सर्वसम्मति से उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन पद के लिए 2 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें ईवीएम के थ्रू वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद 1 नोटा को 5 गए हैं महिंद्रो जी को वोट और 20 वोट मिले हैं सुषमा जी को। सुषमा जी को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद पर निर्वाचित हो चुकी है। ये दोबारा चुनाव हुए हैं तो कितने दिन के लिए बाकी टर्म रहती है? अभी 3 साल की टर्म पेंडिंग है। तो कोई अनुपस्थित भी रहा कि नहीं, पूरे 26। खबर फरीदाबाद से, जहां पर हरियाणा सरकार की बड़ी पहल सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस पहल के तहत सरकार प्रयागराज के लिए स्पेशल बसें चला रही है, जिसमें कि सीनियर सिटीजन को किराए जो है वो 50% की छूट दी गई है। और इस बीच लोगों ने सरकार के इस फैसले को स्वागत किया है। जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, इसके तहत हम जो है ना शुक्रवार से लगभग रोजाना एक गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से सोमवार मंगलवार जो है ना हमने बसें 3-3 भेजी हैं। और इस लोगों का जो है ना जितनी भी सवारी आती हैं उसको मुताबिक जो है ना हम एडजस्ट कर देते हैं, अगर हमारी बस वहाँ से परमिट वाली आई हुई होती है तो। और इसके अतिरिक्त जो किराया है वो 944 रुपये रखा हुआ है हमने। और जो सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है, जैसे कि सीनियर सिटीजन को लिए सीनियर सिटीजन को हम जो है ना आधे किराए के ऊपर भेजते हैं, और जिनका हैप्पी कार्ड है। अभी जैसा सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा जो है कुंभ का मेला जो आज पूरे विश्व में प्रख्यात है, बहुत सालों बाद लगा है, और उसके लिए उन्होंने एक सेवा शुरू की है हरियाणा रोडवेज के थ्रू के बसों के माध्यम से जो शहर के यात्री हैं सभी शहरों से ये सुविधाएं शुरू हो रही है। खुशी की और गर्व की बात है कि हमारे शहर बल्लभगढ़ से भी ये सुविधा शुरू हो रही है, तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। और उसकी जानकारी मैं आपको देते हुए बताऊंगा कि सुबह बल्लभगढ़ से पहली बस जो है वो 8:30 बजे और दूसरी बस 8।
और हरियाणा के नांगल चौधरी के गांव धनबास की ढाणी में आज ये मामला सामने देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि मालिया वाली निवासी लोकेश सैनी का शव उसी के ही गांव में बस स्टॉप पर संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकता मिला, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बता दें युवक दो बहनों का इकलौता भाई था और मृतक के गत दिवस गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भी भाग लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में ले लिया है और उसका नागरिक अस्पताल नारनौल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों ने इसे एक फाकिया घटना बताया है और इसी के साथ साथ बताया है कि वही इस घटना पर मृतक के चाचा गोविंद ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। उसके बाद वो काम चला रखा मकानों का, तो उसके अंकल जी ने पूछा कि लोकेश कहाँ गया, तो उसकी मम्मी बोली यहीं होगा कहीं। फिर वो गोबर फेंक गया उसी तरह, फिर वो मिस्त्री आ जाएगा, वो लगेगा काम पे। तो वो गोबर फेंकने आई तो उसने देखा वो लटका हुआ, फिर उसने बाहर को निकाला। फिर गाँव स्टैंड से कई आदमी आए, देखे, फिर पुलिस आई, पुलिस ने मुख्य तो वहाँ एक लोकेश नाम का लड़का है ओम प्रकाश का, जिन्होंने पेड़ से अपने फांसी पर लटका हुआ मिला। और इनका इसके जो चाचा है रामवीर, उसके हमने दरखास्त दी है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, किसी प्रकार की कोई मानसिक तनाव की बात सामने आई। इसके पास से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा कुछ मिला हो आपको? नहीं, कोई इसका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो इस प्रकार कोई बात। और वही फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोली चली, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाई। आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग की। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि फायरिंग में कोई भी हताहत फिलहाल नहीं हुआ है और अब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच में जुटी हुई है। फरीदाबाद में कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई है। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरे गोदाम में अपने आगोश में ले लिया। बता दें सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर सूचना पाकर पहुंचे पुलिस टीम ने तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को सूचित किया और सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि जैसे ही कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई। करीब 1 घंटे का कड़ी मशक्कत के बाद दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग कंट्रोल में है। और खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद पहली बार सिरसा पहुंचा। आपको बता दें डेरा प्रमुख के करीब 10 दिन सिरसा डेरे में ही बिताने के कयास चल रहे हैं और अब राम रहीम को 2 साथियों के यौन शोषण केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से 27 अगस्त 2017 की गिरफ्तार करके सुनारगढ़ जेल भेज दिया गया था और इस केस में अब 28 अगस्त 2017 को उसे 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। करीब 7.5 साल बाद डेरा प्रमुख पहली बार सिरसा डेरे में पहुंचा है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से डेरे के गेट पर करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इनमें काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। प्यारी साथ संगीजियों, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं और इस बार सरसा धाम में आए हैं, शास्त्रनाम जी श्यामस्तान जी धाम में। तो आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शास्त्रनाम जी धाम श्यामस्तान जी धाम सरसा में ना आए, अपनी अपनी जगह पे रहें, हमें दर्शन दें। तो आपसे प्रार्थना है, आप जैसी भी सेवादार आपको कहेंगे उस पर पूरा अमल करना है जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।